अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक के नाम से। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना सनाउल्लाह कादरी अत्तारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। अशरा रहमत हमसे रुखसत हो चुका, अशरा मग़फ़िरत भी हमसे रुखसत होने वाला है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे मौलाना सनाउल्लाह कादरी अत्तारी साहब के साथ, वो है सुन्नत एतिकाफ़। सुन्नत एतिकाफ़ के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं मौलाना सनाउल्लाह कादरी अत्तारी साहब की जानिब। तो इंशाअल्लाह सवाल करते हैं। अल्लामा साहब, ये इरशाद फरमाइए कि सुन्नत एतिकाफ़ क्या है और इसका शरई हुक्म क्या है? चलो, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर कसीर आशिकाने माह रमज़ान जो है वो एतिकाफ़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एतिकाफ़ कहते किसे हैं। तो मस्जिद में अल्लाह अज़्ज़ की रज़ा हासिल करने की नीयत से बैठना एतिकाफ़, बनियत एतिकाफ़, लेकिन उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। किसी भी मस्जिद में बैठे एतिकाफ़ के लिए, एतिकाफ़ की नीयत से अल्लाह अज़्ज़ की रज़ा हासिल करने के लिए, तो ये होता है एतिकाफ़। तो इसके लिए मुसलमान का आकिल होना, यानी कोई मजनून हो, इसका दिमागी तवाज़ुन सही ना हो, तो वो मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं बैठ सकता। बल्कि ऐसे शख्स का मस्जिद में दाखिला पर भी शरीयत ने पाबंदी लगाई है। और बालिग होना इसमें शर्त नहीं है। ना बालिग भी अगर है और समझदार है, मस्जिद के बारे में उसे तमीज़ शऊर है, आदाब का वो ख्याल रख सकता है, तो वो भी जो है वो मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकता है। तो ये जो है एक एतिकाफ़ की जो है वो डेफिनेशन है, तारीफ़ है। अब एतिकाफ़ की शरई हैसियत क्या है? रद्दुल मुख्तार के हवाले से और फतावा आलमगीरी के हवाले से लिखा गया, उलमाए किराम ने लिखा कि एतिकाफ़ का शरई हुक्म ये है कि ये अगर पूरे इलाके में से एक शख्स भी मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठ गया तो सारे इलाके वाले उससे बरी ज़िम्मा है। लेकिन अगर एक भी ना बैठा तो इस सूरत में फिर सबसे पूछ गुछ की जाएगी, यानी क़यामत के दिन, कि कोई भी मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए क्यों ना बैठा। ये कहा जाता है जो हदीस की रोशनी में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। तो ये किसी एक के बैठने से भी अदा हो सकता है। इस एतिकाफ़ में ये ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख, जो 20वां रोज़ा होता है, उसकी गरूब आफ्ताब से पहले पहले एतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में बैठा हो, यानी 20वां रोज़ा मस्जिद में ही अफ्तार करे। अगर कोई शख्स 20वें की गरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में आया तो उसकी सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत दुरुस्त ना होगी। ये होता है 20वां रोज़ा मस्जिद में ही एतिकाफ़ की नीयत से इफ्तार करना है और गरूब आफ्ताब से पहले आ जाना है, और 29वीं के चाँद या फिर 30वीं की मगरिब के बाद जो है ये इख्तिताम पजीर होता है, एतिकाफ़ मुकम्मल होता है। ये है एतिकाफ़ की तारीफ़ और उसका शरई हुक्म। माशाअल्लाह। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाएं कि एतिकाफ़ की नीयत किस तरह करें और एतिकाफ़ किस मस्जिद में करना चाहिए? जी, ये भी हमें पता होना चाहिए कि नीयत कैसे करनी चाहिए। असल में तो नीयत कहते हैं दिल के इरादे। दिल के इरादे कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सुन्नत एतिकाफ़ की मैं नीयत करता हूँ। यह है एतिकाफ़ की नीयत। दिल में ये नीयत हाजिर होते हुए ज़बान से कह लेना ये अफजल अमल है कि ज़बान से कह लेने से मज़ीद सवाब में इजाफा होगा। वरना अगर दिल में यही नीयत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए मैं रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ, तो ये नीयत दिल में अगर मौजूद है तो भी एतिकाफ़ की नीयत दुरुस्त होगी। अब रहा ये कि एतिकाफ़ कहाँ होना चाहिए, कौन सी मस्जिद में होना चाहिए, तो मस्जिद जामे होना ये शर्त नहीं, यदि जामिया मस्जिद होना ये शर्त नहीं है एतिकाफ़ के लिए। हर उस मस्जिद में एतिकाफ़ किया जा सकता है जहाँ इमाम मुअज्जिन मुकर्रर हो, अगरचे 5 वक्त की नमाज़ बाजमात वहाँ ना होती,
لیکن فتاوا आलमगीरी में ये भी लिखा गया है कि आसानी इसी में है कि हर मस्जिद में एतकाफ हो सकता है, अगरचे वाजबात होती हो ना होती हो, जुमा होता हो या ना होता हो, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर कसीर मसाजिद हमें ऐसी भी मिलेगी जिनके अंदर ना कोई इमाम होता है ना कोई मुअज्जिन होता है, बल्कि बाद औक़ात उसमें नमाज पढ़ने वाले भी मौजूद नहीं होते। तो इसलिए मस्जिदों की आबादकारी के लिए ताकि लोगों की रग़बत बढ़े, उलमाए किराम ने फरमाया कि मुतलकन हर मस्जिद के अंदर जो है वो एतकाफ किया जा सकता है। सही माशाअल्लाह। नाज़रीन, हम समाअत कर रहे थे मौलाना सनाउल्लाह कादरी अत्तारी साहब से कि एतकाफ़ किसे कहते हैं और सुन्नत एतकाफ़ की नीयत कैसे की जाए। इस हवाले से हमने कुछ मालूमात हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौलाना सनाउल्लाह कादरी अत्तारी साहब का। हुज़ूर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह आपका वक्त दिया वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपने मेज़बान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक के नाम से। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमारी कोशिश होती है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन की बात पहुँचाई जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।